हमारे साथ मौजूद। साथ में सुबह का जब अखबार देखता हूँ तब ये अखबार के माध्यम से पता चलता है कि 1 घंटे बाद प्रशासन भी मौके पे पहुंचता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब अखबार की घटना के बाद में सदन के अंदर जाकर मैंने वहाँ सदन के अंदर बात रखने चाहा और मुझे बात रखने से भी इस बात पर रोका गया है। आज पीड़ा इस बात की है कि ऐसी मानसिकता वाले लोग, मैं ये नहीं कहता कि एक समाज के भीतर हो सकते हैं, ऐसी मानसिकता के लोग हर समाज में मिल सकते हैं, लेकिन समझना इस बात पर है कि सरकारें हमारे साथ में कितना न्याय करती है। कभी आप देखते होंगे कि कभी किसी को मटके में पानी चूल्हे से मारा जाता है, तो कभी किसी को मुँह से रखने पर मारा जाता है, तो कभी किसी को पिकअप के पीछे घसीट के मारा जाता है। अब हमें सोचने वाली बात यह है, ये वही उदयपुर है जहाँ पर कुछ दिन पहले राना टेलर की हत्या होती है। यह हत्या एक गंभीर विषय है कि किसी के परिवार को उजाड़ना गलत है, और कन्हैयालाल टेलर की हत्या होती है तो हमारी भी संवेदना उस परिवार के साथ है, लेकिन उस परिवार के साथ उसके परिवार को राना टेलर तो नहीं दे सके। उसके सरकार ने उनके परिवार का दुख हल्का करने के लिए तत्कालीन सहायता प्रदान करी थी। अब हम सोचते हैं इस बात का है कि एक तरफ शंकर भाई जैसा व्यक्ति, एक शिक्षक को मार दिया जाता है और अंधी डेरी गूंगी सरकारों को कान में जू तक नहीं देखती, और आज तक पूछने तक नहीं आया। इस बात का दुख है। और आज हम लोग आपके बीच में हैं, जो लोग छोटी छोटी बात पे अगर जानवर के साथ क्रूरता होती है तो हजारों संगठन लेकर सड़कों पर मौजूद रहते हैं। आज जब एक इंसान की मौत होती है तो अब उनको खबर नहीं है, अब उनके बयानबाजी नहीं होती है, अब इस न्याय की लड़ाई में कोई शामिल होने के लिए तैयार नहीं होता। लोग इस बात का है कि आखिर कब तक हमारे साथ छलावा होगा, आखिर कब तक हमारे लिए सरकारें खामोश होगी, आखिर कब तक हमारे साथ इस तरह का अन्याय होता रहेगा, और आखिर कब तक हम चुप बैठेंगे। इस बात को सोचने का विषय है कि आज 2 दिन से उस परिवार की डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है। आज कोई भी सरकार का नुमाइंदा यहाँ आकर नहीं पूछता है कि आपके साथ क्या न्याय किया जाता है। किसी को घृणित मानसिकता कहते हैं, किसी को सरकार का दोगलापन कहते हैं, और आज हम लोग मांग कर रहे हैं उस पीड़ित परिवार के शंकर भाई को तो नहीं लौटा सकती सरकारें, लेकिन उसके परिवार के दुख को कम करने के लिए जो राना टेलर के साथ में जो न्याय किया था वही हमारे शंकर भाई के साथ होना चाहिए। मुझे पीड़ा है कि जो दलित शोषित पीड़ित वंचित आदिवासी परिवार है उनके साथ में इस तरह की घटना घटती है तो मेरा खून खौल उठता है। आज इस संवेदना को प्रकट करने के लिए आपके बीच में मौजूद हूँ, परंतु ऐसे लोग हैं तो यहाँ से जाकर संवैधानिक पद पर बैठते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दिन हाँकते हैं। इस परिवार के लिए एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता। तब हम सबको भी प्रण लेना चाहिए कि जो लोग हमारे लिए, हमारी आवाज के लिए लड़ने वाले हैं, आखिर वो चूक है तो हम कब तक उनके साथ। मैं आपसे विश्वास दिला रहा हूँ, सोमवार को विधानसभा का सदन चलेगा, मैं वहाँ मौजूद रहूंगा। यदि मौका मिला तो अंधी डेरी गूंगी सरकारों के कान के पर्दे खोल दूंगा। यह आपको यकीन दिला रहा हमारे साथ में ये घटना पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो ऐसा सरकारें ठोस कदम क्यों नहीं उठाती, ऐसे कानून क्यों नहीं बनाती कि दोबारा कोई करने से गलत सोचे कि इस तरह की मानसिकता वाले लोग हमारे बीच में नहीं रहे। जब उदयपुर के अंदर एक घटना हुई थी तब यहाँ का उदयपुर जाम था, उदयपुर बंद था, यहाँ के सीएम तक दौड़ के आए थे, पूर्व सीएम दौड़ के आए थे, लेकिन आज किसी मंत्री संतरी को पता नहीं है कि ऐसी घटना होने के बाद कोई बोल पा रहा। हम ये तमाम साथी हैं, इनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग हमारे बीच में, हमारे मुसीबत में साथ खड़े नहीं रहे, तो जब भी हमारे बीच में भीख मांग रहा है उनको वहां से लाते गुस्से से बाहर निकाल दिया। आज हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों को बुरे वक्त में हमारे साथ कोई खड़ा रहने वाला चाहिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान का कोई इलाका हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, हर जगह दलित शोषित पीड़ित आदिवासी के साथ रोज अन्याय अत्याचार होता है। कई बार खबरें एक 4 दीवारी के अंदर कैद हो जाती है,
और कई बार खबरें आज इस उदयपुर की घटना इस मोर्चरी के यही सफल होती नजर आती है, तब कोई हमको सुनने वाला नहीं है। और आज तक अभी 2 दिन हो गए सिर्फ यहाँ के प्रशासनिक बखेरा एक आश्वासन दे रहा, झूठा आश्वासन दे रहा, हम तुम्हारे साथ न्याय करेंगे। आखिर कब तक? तो ये हम सब की आज हम सबको एक होकर रहना है और हमारे भाई के साथ वही न्याय लेना है जो न्याय हमारे गाना टेलर को मिला था, कन्हैयालाल टेलर को मिला था। और मैं भी भरोसा दिला रहा हूँ, आप लड़ाई सड़कों पर लड़ो, हम लड़ाई सदन में लड़ने के लिए तैयार खड़े। आज आप 2 दिन से संघर्ष कर रहे हो, इस तरह के बारिश के अंदर हम न्याय मांगने के लिए खड़े हैं और प्रशासन के कान में क्यों तक नहीं रह रही। एक शर्मनाक घटना है और दुख भरी घटना है, जिसके अंदर जब भी जो भी सोचता है तो हमें सोचना चाहिए, जाति से ऊपर उठ के सोचना चाहिए कि ये दैनिक मानसिकता के लोग हर जगह मिलेंगे। इसके लिए सारे संगठनों को आना चाहिए, लेकिन जब जरूरत पड़ती है संगठनों की तब हमको डंडे उठाने के लिए बुला लेते हैं, लेकिन हमारी जरूरत के साथ में कोई खड़ा नहीं करता। ये बात हम तमाम साथी को सोचना पड़ेगा। आज ये जो उदयपुर की घटना है दिल दहला देने वाली है। राजस्थान के बाहर भी वहाँ पर आंदोलन और संघर्ष खड़े हो जाएंगे। अगर न्याय नहीं मिलता है तो कुछ दिन बाद हमारा जो तमाम जो सामाजिक संगठन है उनके साथ में राजस्थान के बाहर भी हम संघर्ष करेंगे और राजस्थान के सदन के अंदर भी संघर्ष करेंगे। मैं होना यही कहना चाहता हूँ कि आज इस संवेदना के साथ में मुझे किसी कार्यक्रम में जाना था, मुझे मालूम पड़ा कि अभी भी संजय का करना चालू है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे को लगा कि मेरे समाज के कौन है, मुझे जाना चाहिए इनके भीतर, तो यहाँ आप पहुँचाओ। और मैं यहाँ जो आप साथी तमाम हो, यदि कोई लड़ाई लड़ने के लिए निकले हो तो जब तक हमारा जो मकसद है पूरा नहीं हो जाता तो हमको हरगिज पीछे नहीं हटना है। अगर एक घटना आज हुई है, हम इसको नहीं रखते हैं, कल किसी के साथ भी हो सकती है। जो लोग गूंगे बहरे बने हुए हैं उनको भी आपको सबक सिखाना है। और यहाँ पर तमाम जो साथी हैं मैं उनका आभारी हूँ, कोई कहाँ से आया है और इस न्याय की मांग के लिए बैठा हुआ है, बारिश के अंदर भी बैठे हैं। मेरे लायक आपको जब भी कोई बात लगे मुझे जरूर बताना। आपका छोटा भाई इस न्याय की लड़ाई में हमेशा आपके साथ खड़ा। मैं पहले इतना ही कहूँगा कि जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। बहुत बहुत धन्यवाद।